करके देखें। चलो चलते हैं फाइनल अप्लाई वाले पेज पे। सो दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो वहां से करिएगा लिंक पे क्लिक करके, ताकि मिलने के थोड़े से चांसेस ज्यादा रहें। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इसको आप डाउनलोड करके सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे यहाँ पर परमिशन मांगी, उसको अलाउ करेंगे। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप इसको हिंदी भी यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं। जस्ट इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि आप अगर एक सैलरी पर्सन है तो आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आप एक सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हैं, दोनों लोग इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे सिंपल सा लॉगिन पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ आने में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कई सारी परमिशन दिखाई जा रही है, जैसे कैमरे का हो गया, फिर इसके बाद देखेंगे आपको लोकेशन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इन सब की परमिशन आपको दे देनी है। इसके जस्ट बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इनके लैंडिंग पार्टनर देखने को मिल जाएंगे। तो इनके पार्टनर जो देखोगे वो अच्छे खासे मतलब ब्रांड्स हैं और इन सबको आप देख सकते हैं। टर्म कंडीशन दिखाई गई, आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों सबसे जरूरी बात है, अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप एंटर करेंगे, तो स्किप कर सकते हैं। हालांकि जब आप लिंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके जस्ट बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है, इसको एक्सेप्ट करें, जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके तुरंत बाद ही देखेंगे, जैसा मैंने बताया, आप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयर दोनों में से कोई पर्सन होगा, आप इसको जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखें, जो आपके मंथली इनकम है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे अगर 20, 30, 40 हजार रुपए जितना भी होगा आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। जितनी ज्यादा आपकी इनकम रहेगी उतना ज्यादा लोन का अमाउंट आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे सारा कुछ एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे आपको एक टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है, सिंपल उसको एक्सेप्ट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा कि आपने जैसे अपनी डिटेल डाली, जैसे पैन कार्ड आपने डाल दिया है और आपने यहाँ पर अपना सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लिया, अपनी मंथली इनकम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसी के आधार पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 1 लाख रुपए लोन के लिए एलिजिबल हैं। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए टोटल 4 स्टेप दिए गए। जो पहला स्टेप है लोन एलिजिबिलिटी, जो कि हमने अभी कर लिया, हम एलिजिबल हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि लोन एप्लीकेशन, जो कि हम अभी सारी डिटेल को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तीसरा होता है लोन का एग्रीमेंट, हमें साइन करना पड़ेगा। चौथा जो फाइनल हमारा लोन हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो फिलहाल हम नीचे चलते हैं, कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ आने पर सबसे पहले हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ अब यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद दूसरा होता है अपनी सेल्फी को यहाँ पे अपलोड करना है। तो सिंपल से यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे आपको आधार कार्ड के जरिए इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, करने के कई सारे तरीके दिखाएंगे, भाई डिजी लॉकर के माध्यम से कर लीजिए, या फिर आप पेपरलेस आधार करना चाहते हैं तो सिंपल से पेपरलेस आधार पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर आपको दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को फिलअप कर देंगे। नीचे टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है, आप सिंपल से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो समझ लीजिए आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाती है बात आपकी सेल्फी की। सिंपल से आपको यहाँ पे अपनी एक सेल्फी को लेना है। सेल्फी को लेने के लिए नीचे कैमरा वाला आइकन बना है, सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे तो कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। एक सेल्फी को यहाँ पे करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वाली प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन, सिंपल से आप इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पे एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में ही देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। जो भी होगा आप सिंपल से इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपके एजुकेशन पूछी जाती है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या करते हो, आप उसको यहाँ जस्ट सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे, टाइप ऑफ रेजिडेंस, मतलब जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो, क्या आप उसके ओनर हो या आपके पेरेंट्स का है या फिर आप रेंट पे रहते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। सिंपल से आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है रेफरेंस। रेफरेंस में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 2 बंदों का नाम देना है और मोबाइल नंबर उनका एंटर करना है। ये रेफरेंस डिटेल है। रेफरेंस डिटेल में आप अपने फैमिली का या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का भी दे सकते हो, जिसमें आप अपना या अपने फ्रेंड का किसी का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जस्ट बाद दोस्तों देखेंगे फाइनली यहाँ पर दिखा दिया गया है कि भाई आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि देखेंगे हमारे केस में 2 तरह के अमाउंट दिखाए जा रहे हैं। एक तो दिखाया जा रहा है भैया आप 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे इस पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे तो काफी सारे प्रोसेस आपको दोबारा से भरने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता नहीं यार मुझे 3 लाख की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पे जो अमाउंट दिखाया जा रहा है, फिलहाल मेरे केस में नीचे यहाँ पे
80,000 रुपए का अमाउंट दिखाया जा रहा है। अगर मुझे 80,000 रुपए का अमाउंट चाहिए तो जितनी मैंने डिटेल फिलअप कर रखी है उसके आगे की डिटेल सिर्फ फिलअप करनी पड़ेगी बस। तो इसलिए मेरे को सिर्फ यहाँ पे 80,000 रुपए का लोन की जरूरत है, मान लेते हैं। तो मैं 80,000 रुपए वाले पे सिंपल सा गेट इट नाउ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरी लिमिट दिखा दी गई भाई 80,000 रुपए है। नीचे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे 80,000 रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है, इसके नीचे देखिए 2 लाख रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है। तो 2 लाख रुपए की लिमिट के आगे देखेंगे लॉक्ड लिखा हुआ, मतलब ये लॉक किया गया है। जैसे मान लें 80,000 रुपए की लिमिट को ले लिया, टाइम से रीपेमेंट कर दिया, तो आगे चल के मुझे 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी, फिर उसके आगे चल के 3 लाख रुपए लिमिट मिल जाएगी। कहने मतलब जितनी बार आप यहाँ पे पेमेंट करते जाओगे और रीपेमेंट टाइम से करते जाओगे तो उसकी वजह से आपका ट्रस्ट बनता जाएगा और आप यहाँ से इजिली लोन ले पाओगे। सो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे 80,000 वाले के सामने गेट इट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे जो 80,000 रुपए की लिमिट है वो दिखा दी गई है। 80,000 रुपए की लिमिट के लिए अगर मान लीजिए हम इसको 12 महीने की ईएमआई करवाते हैं कि भाई 80,000 रुपए हम लोन ले रहे हैं, 12 महीने में इसको वापस करेंगे, तो 7,642 रुपए की हर महीने की ईएमआई मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे यार ना 80,000 रुपए टोटल तो है, लेकिन मुझे 80,000 रुपए नहीं चाहिए, 50 चाहिए, 60 चाहिए, जितना भी चाहिए, मैक्सिमम 80,000 रुपए ले सकता हूं। मिनिमम की बात करूं तो मैं इसको स्क्रॉल करके 5,000 रुपए में सेट कर सकता हूं। 5,000 रुपए से लेकर 80,000 के बीच में से मैं जो भी अमाउंट चाहिए मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। इसी तरीके से मैं अपने ट्यून और टाइम को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, कम या ज्यादा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो बेटर लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर मैंने यही मान लिया भाई मुझे 80,000 रुपए का लोन 12 महीने के लिए चाहिए, बात खत्म। तो सिंपल से इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। नीचे व्यू सैलरी एंड चार्जेस पे क्लिक कर देंगे तो अब हमें यहाँ पे सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी भैया जो हम लोन ले रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। 80,000 रुपए का जब हम लोन लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा 11,998, यह कह सकते हैं कि 12,000 रुपए का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टोटल। और उसके बाद जो यहाँ पे इसकी एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है वो 26% का निकल कर आया हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक फीस चार्जेस वाला सेक्शन बनाया गया जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि आपके ऊपर इस अमाउंट के ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस लग रही है 3,360 रुपए लग रही है। अगर ऑन बोर्डिंग फीस के बारे में बात करें तो 500 रुपया लगती है। और वहीं बात करें जो जीएसटी 18% लग रही है, जो भी प्रोसेसिंग फीस है उस पर मिला करके, तो देखेंगे 695 रुपए आपको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। लोन डॉक्यूमेंट्स जो लोन का डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी फीस यहाँ पे 200 रुपए ली जा रही है। टोटल जो आप 80,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हो उसमें से 75,245 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ट्यूनर टाइम हमने यहाँ पे 12 महीने का सेलेक्ट कर रखा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लोन का अमाउंट हो गया। लेकिन हमें अभी तक एक क्लियर नहीं पता चल पाया कि अगर हमने 80,000 रुपए का लोन लिया, हमने 12 महीने का टाइम सेलेक्ट किया, तो हमने इनको फालतू कितना पैसा दिया, हमारे पास कितना पैसा आया, इस डाउट रह गया। चलो डाउट में आपको एक बार कैलकुलेशन करके भी क्लियर कर देता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि आपकी जो ईएमआई आएगी 7,642 रुपए आएगी। हम इसको यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, इंटू 12 कर देते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा ये हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसमें जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है हम उसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 75,245 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो जो टोटल हम इनको 12 महीने फालतू दे रहे हैं वो 16,459 रुपए यानी कि 59 रुपया होगा। अभी आप ऐसा मत सोचना सिर्फ यहाँ पे जो 12,000 रुपए ऊपर दिखा दिया गया इंटरेस्ट वही लिया जा रहा है, नहीं, 12,000 रुपए तो टोटल इंटरेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन जो आपने अमाउंट को यहाँ पर अप्लाई किया उसमें से सबको माइनस कर दिया गया। तो कुल मिला जुला करके ये ध्यान रखिएगा 80,000 रुपए का लोन हम जब 12 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पे करीब 16,500 रुपए हमें फालतू देना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये महंगा पड़ रहा है या सस्ता पड़ रहा है, आपको लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको अप्लाई करके पूरा और कंप्लीट को प्रोसेस को दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे जो भी चार्जेस वगैरह था सारी जानकारी आपको हो चुकी है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर 1-2 प्लान आपको और दिया जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर ईएमआई प्रोटेक्शन प्लस दिया जा रहा है। मुझे लगता है ये सब चीज लेने को आपको जरूरत नहीं, फालतू में एक एडिशनल खर्चा आपके लिए बढ़ जाएगा। फिलहाल हमें नीचे करना है व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे क्लिक। इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा हमारी जो ईएमआई है वो कब कब आएगी, किस किस तरीके से आएगी, कौन से महीने में कितनी आएगी, ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। सारा कुछ आपने अगर देख लिया है, सब कुछ सही लग रहा है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस पर्पस से इस लोन को ले रहे हो, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे मेडिकल कंडीशन हो गई, एजुकेशन हो गया, शॉपिंग हो गई, पर्सनल रीजन हो गया, व्हीकल परचेस हो गया, तो जो भी होगा आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है वी नीड योर बैंक अकाउंट टू डिसबर्स द लोन, मतलब अपने बैंक अकाउंट को आप ऐड करो और आपके बैंक अकाउंट में इस लोन को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच का आईएफएससी कोड इंटर कर लेना, अकाउंट नंबर डाल देना, दोबारा से अकाउंट नंबर इंटर कर देना। नीचे आपको टर्म कंडीशन दिखाई जाएगा, आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और ऐड अकाउंट पे सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो आपका बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिसीव होगा। लेकिन उससे भी पहले
आपने बैंक अकाउंट की डिटेल तो डाल दी, लेकिन सही है गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। सारा डिटेल अगर आपको सही रहेगी तो 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाए, जिससे वेरीफाई हो जाता है कि आपने जो बैंक डिटेल डाला वो सही है। इसके जस्ट बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे, आपको कंटिन्यू पे सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक एग्रीमेंट फॉर्म खुलता है। इस फॉर्म पे आपको साइन करना है। साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ लेना, सारी चीजें वहां पे मेंशन की गई होगी कि लोन का अमाउंट लेके, टीम और टाइम लेके, सारा कुछ इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया गया होगा अगर आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया तो कितने चार्जेस लगेंगे, कितना आपको फालतू इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। कई बार ये लोग यही गलती फटाफट साइन कर दिया, फिर बाद में जब उनको प्रॉब्लम आती है तो सीधे कंपनी ये कहती है भैया आपने लोन एग्रीमेंट साइन कर रखा, इसलिए साइन करने से पहले उसको अच्छे से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। पढ़ लेना, उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करें, नीचे आपको टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है, उसको यहाँ पे टिक करना, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और जैसा कि अगर आपके फोन में अगर फेस आईडी तो फेस आईडी इसको यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे फाइनली जो आपका लोन का अमाउंट था वो यहाँ पे प्रोसेड हो चुका